नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18। मैं हूं आपके साथ मेनका चौधरी। नमो एट 71 नमो दीपो भव। प्रधानमंत्री 71 साल के हो गए और 71वें जन्मदिन पर देश भर में जन्मोत्सव मनाया गया। पीएम मोदी का जन्मोत्सव काफी अलग अलग तरीके से मनाया गया। देश भर के बीजेपी कार्यकर्ताओं, बड़े नेताओं और मंत्रियों ने गरीब लोगों के बीच जाकर, अस्पतालों में जाकर फल बांटा, कहीं उनका स्टैचू बनाकर सेलिब्रेट किया गया। देश भर में लोगों को अपने प्रिय प्रधानमंत्री को कैसे शुभकामनाएं दी है लोगों ने, ये भी आपको दिखाते हैं। आज हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का जन्मदिन है। हमें एक ऐसे व्यक्तित्व का मार्गदर्शन मिल रहा है जो भारतवर्ष की सांस्कृतिक विरासत को सहेजने और संवारने के साथ साथ आम जनजीवन में सुखमय बनाने के लिए और राष्ट्र को सुरक्षित एवं समृद्ध बनाने के लिए समर्पित है। प्रधानमंत्री मोदी जी का नेतृत्व देश को लंबे समय तक मिले, उनका मार्गदर्शन और उनके नेतृत्व में भारत दुनिया की एक महाशक्ति के रूप में अग्रसर हो रहा है। इस दृष्टि से उनका यशस्वी नेतृत्व निरंतर पूरे देश को प्राप्त हो। युग पुरुष न केवल देश को बल्कि विश्व भर को दिशा देने वाले हमारे हृदय में बसे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को उनके जन्मदिन पे बहुत बहुत शुभकामनाएं, धन्यवाद। स्वाभिमानी भारत बन रहा है, शक्तिशाली भारत बन रहा है। हर क्षेत्र में आज भारत की जिस प्रकार से उनके प्रधानमंत्री बनने के बाद प्रगति हुई है, हमने भगवान केदारनाथ जी से, गंगोत्री से, हमारे चारों धामों से, हमारे सभी देवताओं से पूजा अर्चना की है कि भगवान उनको दीर्घायु करे। अष्टाविंशतितमे कलियुगे कलि प्रथम चरणे जमदनाम संवत्सरे अमुक संघ के संवत्सरे। माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी को जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। मोदी जी ने अपना जीवन ही सेवा के लिए और देश के लिए समर्पित किया है। आदरणीय मोदी जी के जीवन को कुछ शब्दों में नहीं बांधा जा सकता। भाषण भी छोटा पड़ता है, एक किताब में भी नहीं लिखा जा सकता। नरेंद्र मोदी का जीवन समाज को समर्पित जीवन है, सेवा का जीवन है। इसीलिए उन्होंने यही काम किया और हम लोग भी सेवा समर्पण के रूप में ही उनका जन्मदिन मना रहे हैं। देश भर में पीएम मोदी का जन्मदिन मनाया गया। 17 सितंबर को एक ऐतिहासिक रिकॉर्ड भी बना।
पीएम मोदी के जन्मदिन के मौके पर 2 करोड़ से ज्यादा लोगों को कोरोना वैक्सीन लगाई गई। वैक्सीनेशन अभियान में यह नया रिकॉर्ड है। वहीं कई लोग ऐसे भी जिन्होंने 71 फीट की चुनरी से जन्मदिन मनाया, तो किसी ने रेत पर कलाकारी के जरिए प्रधानमंत्री को जन्मदिन की बधाई दी। ये तस्वीरें पीएम मोदी के जन्मदिन की हैं। देश भर में बीजेपी नेताओं के साथ पीएम मोदी के प्रशंसकों ने अपने अपने अंदाज में पीएम मोदी को शुभकामनाएं दी। किसी ने जलाभिषेक किया तो किसी ने नाव पर पीएम मोदी का पोस्टर लगाकर उन्हें शुभकामनाएं भेजी। लखनऊ में सीएम योगी ने दिव्यांग बच्चों के साथ पीएम मोदी का जन्मदिन सेलिब्रेट किया। सीएम योगी आदित्यनाथ ने इस मौके पर बच्चों को बैग के साथ मिठाई और फल भी दिए, तो बच्चों ने सीएम योगी को गाना सुनाया। पीएम मोदी का जन्मदिन मनाने के लिए सीएम योगी ने राजकीय बाल गृह को चुना। उन्होंने यहाँ पर थोड़ी देर तक बच्चों के साथ वक्त बिताया। याद करिए, दिव्यांग शब्द ही मोदी जी की देन है। पहले लोग विकलांग कह करके कहीं न कहीं हे दृष्टि से देखने का प्रयास करते हैं, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी जी ने इस देश को मानवता को एक संदेश दिया कि नहीं, उनके प्रति हमें अपने दृष्टिकोण को बदलना होगा और उनके अंदर भी प्रतिभा है। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह ने प्रयागराज में पीएम मोदी के जन्मदिन को सेलिब्रेट किया। बीजेपी के नेताओं के साथ प्रयागराज के लोगों ने भी एक मल्टीप्लेक्स में 71 किलो का केक काटा। इस मौके पर कैबिनेट मंत्री नंद गोपाल नंदी भी मौजूद थे। संगम नगरी प्रयागराज में खास तौर पर खास अंदाज में जन्मदिन मनाया जा रहा है। इसके लिए 71 किलो का केक तैयार किया गया है, जिसपे कमल का फूल बना है, हैप्पी बर्थडे मोदी लिखा गया है। और इसके साथ ही साथ भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह ने इस केक को काटा है। इस मौके पर यहाँ पर कैबिनेट मंत्री नंद गोपाल गुप्ता नंदी, इसके साथ साथ मेयर अभिलाषा गुप्ता, सांसद, दोनों सांसद यहाँ पर मौजूद हैं। इस तरह से यहाँ पर लोगों की भीड़ है और मोदी मोदी के यहाँ पर जयकारे लग रहे हैं, नारे लग रहे हैं यहाँ पर, और यहाँ पर सभी कार्यकर्ता पूरी तरह से उत्साहित हैं। 71 किसान, 71 जवान, ऐसे लोगों का भी सम्मान करना है। सभी जनपदों में हो रहा है। सेवा बस्ती, दिव्यांग जन, ऐसे स्थानों पर जाकर फल वितरण, हॉस्पिटल में फल वितरण। पीएम मोदी के जन्मदिन को सेवा और समर्पण के भाव से मनाया गया। गोरखपुर के मलिन बस्तियों में अनाज बांटे गए, तो वहीं चिकित्सा प्रकोष्ठ ने शिविर लगाकर लोगों की सेहत की जांच की। इस देश में 70 वर्षों तक जो काम नहीं हुए थे, उन सब कामों को पूरा करने का काम मोदी जी ने किया है। चाहे गरीबों को निःशुल्क आवास देने का मामला हो, चाहे जनधन अकाउंट के माध्यम से 40 करोड़ से अधिक खाते खुलवाने का मामला हो, चाहे शौचालय स्वच्छता अभियान के तहत शौचालय बनाने का मामला हो। सीतापुर में संतों ने मंदिर में हवन पूजन कर पीएम मोदी को शुभकामनाएं दी और भगवान से लंबी उम्र की कामना की। तो वहीं बीजेपी के सीतापुर कार्यालय में 71 महिला कोरोना योद्धाओं को सम्मानित किया गया। गांव के अस्पतालों में बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने मरीजों को फल भी दिए। गाजीपुर में महिलाओं ने केक काटकर प्रधानमंत्री का जन्मदिन मनाया। पीएम मोदी की तस्वीर पर तिलक भी लगाया। गाजीपुर में भी बीजेपी कार्यकर्ताओं ने मिठाइयां बांटी और अस्पतालों में मरीजों को फल दिए। भगवान विश्वकर्मा ने पूरी सृष्टि को पूरी सृष्टि को बनाने का काम किया है। वैसे आज हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का जन्मदिन है और नरेंद्र मोदी जी ने भी भारत को एक मेक इन इंडिया की तरह एक सृजन का काम किया है। पूरे विश्व में एक नई पहचान देने का काम किया है।
बहराइच में मुस्लिम महिलाओं ने पीएम मोदी का 71वां जन्मदिन मनाया। बेगम हस्तशिल्प सेवा समिति के कार्यालय में अल्पसंख्यक विंग के जिला अध्यक्ष ने सैकड़ों मुस्लिम महिलाओं के साथ केक काटा। मुस्लिम महिलाएं इस बात से खुश हैं कि पीएम मोदी ने उनके लिए 3 तलाक का कानून बनाया और महिलाओं को अपनी बात रखने का हक दिया। जो मुस्लिम औरतें जो घर से बाहर नहीं निकलती थी, उनको अधिकार के बारे में बताया कि अपने अधिकार लेने के लिए आपको घर से बाहर निकलना पड़ेगा। आप पति की मार खा के उसमें बैठने की जरूरत नहीं है। अब कानून ऐसा आ गया है कि आप उनकी मार नहीं खाना है। नोएडा में पीएम मोदी के जन्मदिन पर ढोल नगाड़े बजे। नोएडा सेक्टर 12 के गुरुद्वारा में पीएम मोदी की लंबी उम्र के लिए अरदास रखा गया। बीजेपी विधायक पंकज सिंह और सांसद सुरेंद्र नागर ने भी कार्यकर्ताओं के साथ पीएम मोदी के लिए ध्यान लगाया। भारतीय जनता पार्टी तो जो कार्यक्रम कर रही है वो तो है ही है, लेकिन स्वतः लोग भी प्रधानमंत्री जी के प्रति जो श्रद्धा है, उनके प्रति जो एक अपनेपन का भाव है, प्रेम का भाव है, और लोग स्वतः प्रधानमंत्री जी का जन्मदिन मना रहे हैं। बनारस की तस्वीरें मन को मोह लेने वाली हैं। गंगा की गोद में 71 बटुकों ने दुग्धाभिषेक किया। इस मौके पर यूपी के कैबिनेट मंत्री नीलकंठ तिवारी भी मौजूद रहे। काशी में पीएम मोदी के जन्मदिन को परंपरागत और आधुनिक तरीके से मनाया गया। बड़ी संख्या में लोग पीएम मोदी के जन्मोत्सव में शामिल हुए। इस अवसर पर काशी के विद्वज्जन ने मां गंगा का अभिषेक करके माननीय प्रधानमंत्री जी के लंबी आयु, अच्छे स्वास्थ्य और उनके प्रत्येक संकल्प को मां गंगा पूरा करें, ऐसा करके काशी के विद्वज्जन ने आज मां गंगा के सामने अभिषेक करके प्रार्थना किया है। मेरठ में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने 71 किलो लड्डू बांटे और पीएम मोदी की तस्वीर पर सांकेतिक रूप से मुंह मीठा भी कराया। हर शहर में बीजेपी कार्यकर्ताओं में ऐसा ही उत्साह था। गुजरात के मेहसाणा से भी दिव्य तस्वीरें आई। मेहसाणा में ही पीएम मोदी का गांव वडनगर है। यहाँ के लोगों ने अनोखे तरीके से सेलिब्रेट किया। मेहसाणा में पीएम मोदी के समर्थकों ने 71 फीट का स्टैचू तैयार किया और पीएम मोदी का जन्मदिन मनाया। 71 फीट ऊंची और 28 फीट चौड़ी मूर्ति को बनाने के लिए 7 लाख रुपए खर्च किए गए। मेहसाणा के 171 जोड़ों ने श्री राम आरती गाकर पीएम मोदी की लंबी उम्र की कामना की। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। वहीं बीजेपी सांसद मनोज तिवारी ने पीएम मोदी के जन्मदिन पर सोहर के जरिए समा बांध दिया। न्यूज़ 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड के कार्यक्रम एजेंडा बनारस में मनोज तिवारी ने सुरीले अंदाज में पीएम मोदी को शुभकामनाएं दी। अरे हीरा बेन मैया के ललनवा, वतन के अरमनवान हो, आजे भैले नरेंद्र के जन्मवा, जगत गावे सोहर हो। हीरा बेन मैया के, उनकी मां का नाम, माता जी का नाम हीरा बेन है, और हम लोग मैया मतलब माँ को बोलते हैं, जैसे कृष्ण भी यशोदा को मैया बोलते थे ना। तो हीरा बेन मैया के ललनवा, वतन के अरमनवान हो, आजे लिहले नरेंद्र जन्मवा, दामोदर के भवनवान हो, आजे लिहले नरेंद्र मोरे जन्मवा, जगत गावे सोहर हो। खुश बाटे देखा हिंदुस्तानवा, आज काशी के अंगनवान हो, आजे लिहले नरेंद्र जन्मवा, कि देश गावे सोहर हो। रुकेंगे एक ब्रेक के लिए, तुरंत लौटते हैं।